पीओके में कल सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए 50 आतंकी सेना के कमांडो ने हमले को दिया था अंजाम। सभी कमांडो को दिए गए थे अलग अलग कोड्स। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी हाफिज सईद और मसूद को चुप रहने की दी हिदायत। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, मारे गए आतंकियों को दफनाने में जुटी पाक सेना। अखनूर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। रात 12 से 2 बजे तक हुई फायरिंग। भारत ने दिया माकूल जवाब। उरी आतंकवादी हमले में शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़कर हुई 19। बिहार रेजिमेंट के 6ठे बटालियन के नायक राजकिशोर सिंह ने आज दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में ली अंतिम सांस। राजकिशोर की शहादत के बाद पूरे परिवार में गम का माहौल। राजकिशोर के बच्चों ने सेना में जाकर देश की सेवा करने की कही बात। बिहार सरकार ने किया 11 लाख के मुआवजे का ऐलान। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोभाल समेत कई आला अधिकारी रहे मौजूद। आईटीबीपी अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सौरभ कालिया के पिता ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पर जताई खुशी। पीएम और सेना को किया सैल्यूट। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जॉन केबरी ने आतंकवाद को बताया बड़ा खतरा। कहा एलईटी और जेईएम जैसे संगठन पर हो कड़ी कार्रवाई। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर नवाज शरीफ का बयान। कहा भारत के साथ नहीं चाहते हैं जंग, लेकिन युद्ध थोपा गया तो देंगे जवाब। कश्मीर पर नवाज शरीफ का नया शगुफा। कहा बंटवारे का अधूरा एजेंडा है कश्मीर। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत पर आरोप। कहा कश्मीर से ध्यान भटकाने की साजिश। सर्जिकल स्ट्राइक की राहुल गांधी ने की तारीफ। कहा पहली बार पीएम मोदी ने कुछ अच्छा काम किया। राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट। रात भर चला सघन तलाशी अभियान। जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद हाई अलर्ट पर मायानगरी मुंबई। पूरे शहर में पुलिस की टीम ने लगाई गश्त। बॉर्डर से सटे इलाकों में जारी किया गया हाई अलर्ट। 10 किलोमीटर के दायरे में खाली कराए गए कई गांव। बीएसएफ ने भी बढ़ाई चौकसी। जम्मू कश्मीर के 9 गांवों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बॉर्डर पर रखी जा रही है पैनी नजर। पंजाब के फिरोजपुर के गांव में दहशत। पाक के काउंटर अटैक को देखते हुए गांवों को खाली कराने में जुटी सेना। पठानकोट सीमा पर भी कड़ी सुरक्षा। गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी। ग्रामीणों के लिए बनाया गया रिलीफ कैंप। अटारी बॉर्डर पर भी बढ़ा तनाव। गांव को खाली कराने में जुटी सेना। अपना घर बार छोड़कर दुखी मन से लोग कर रहे हैं पलायन। रनैन गांव के लोग गुरुद्वारे में अरदास करने में जुटे। भारतीय सेना के लिए मांगी दुआ। छोटे बच्चे भी अरदास में शामिल। अंबाला छावनी इलाके को किया गया सील। छावनी के आसपास सुरक्षा कड़ी। आरएसपुरा में पाकिस्तान से सटे लगभग 10 किलोमीटर के इलाके के गांव को खाली कराया गया। भारतीय सेना के पोस्ट से पाकिस्तान पर रखी जा रही है नजर। पोरबंदर में समंदर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। यहां से भी आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ। सोपोर के एक गांव में एक शख्स ने गिराया सर्च वेपन। गांव वालों में दहशत। वाराणसी में खास अंदाज में की गई गंगा आरती। भारतीय सेना के जवानों की लंबी उम्र की दुआ। दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुई बस। यात्रियों ने कहा सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद अब बिल्कुल नहीं है आतंकियों का डर। कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद धनबाद में मना जश्न। बीजेपी समर्थकों ने मनाई दिवाली। कानपुर के करगिल चौक पर लोगों ने खुशी में जलाए घी के दिए। जनता ने किया पीएम के सर्जिकल ऑपरेशन के फैसले का समर्थन। उरी हमले में शहीद अशोक सिंह की पत्नी ने हाफिज सईद को मार गिराने की मांग की। कहा लादेन से भी ज्यादा दर्दनाक होनी चाहिए हाफिज सईद की मौत। सूरत में शहीदों के परिवार की मदद के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। लोगों ने दिल खोलकर किया दान। जमा हुई 2 करोड़ की राशि। स्वच्छ भारत सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। कहा स्वच्छता को स्वभाव में लाए लोग। राहुल गांधी की खाट यात्रा के बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। लगभग 50 सभाएं कर सकती हैं प्रियंका। बिहार में शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। शराबबंदी कानून को किया रद्द। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच हुई तेज। सीबीआई ने घटनास्थल का किया मॉक ड्रिल। हरियाणा के भिवानी में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो कार की ट्रक से हुई टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे 2 सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू।
हैदराबाद की बंजारा हिल्स की इमारत में लगी आग बुझाने के काम में जुटे फायर ब्रिगेड के लोग। गाजियाबाद के वैशाली में चेन स्नैचिंग की घटना आई सामने। भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। वाराणसी में लगाया जाएगा इंडिया कारपेट एक्सपो। 3 अक्टूबर से होगी मेले की शुरुआत। 60 देश लेंगे मेले में हिस्सा। वाराणसी में मुर्दों के लिए खुला पार्लर। यहां अंतिम संस्कार की सारी सामग्री है मौजूद। वाराणसी को माना जाता है मोक्ष की नगरी। पाकिस्तान के एक घर के चौथी मंजिल पर फंसे गाय और बैल क्रेन के सहारे उतारा गया नीचे। 4 साल से अपने घर में एजाज नाम का शख्स पाल रहा था इन्हें।